हुए। एपिसोड की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छा सुहाना सा मौसम हमें दिखाया जाता है। इस सुहाने से मौसम में एक घर के अंदर एक औरत जो है सब्जियां काट रही होती है। वह खूबसूरत औरत सब्जियां काटते काटते हमें बोलती है कि आखिरकार मेरा खाना बनाना हो चुका है, अब चलो मैं अपने बच्चों को बुलाती हूँ ताकि वे लोग नाश्ता करके स्कूल जा सके। वह खूबसूरत औरत नाश्ता बनाने के बाद अपने बच्चों को नीचे बुलाती है ताकि उसके बच्चे नाश्ता कर सके। इसके बाद हमें उसी घर के एक रूम में ले जाया जाता है। उस रूम में एक बेड रहता है और उस बेड पे एक लड़का सोया हुआ रहता है और हमें बताया जाता है कि उस सोए हुए लड़के का नाम रहता है देहो। देहो 7 साल पहले अपने असली माँ बाप के साथ एक घर पे रहा करता था, लेकिन जब वो घर से बाहर रहता है तभी उसके घर में आग लग जाती है और घर में आग लगने की वजह से देहो के जो असली माँ बाप रहते हैं वे लोग जो है उसी आग की वजह से वहीं पर मर जाते हैं। अब जबकि देहो के असली माँ बाप मर जाते हैं जिस वजह से अब उसका कोई भी नहीं रहा है, वो अनाथ हो चुका है। आगे देहो हमें बताता है कि यहीं पर उसकी जिंदगी खत्म नहीं होती है। इसके बाद उसके पापा के बचपन के दोस्त जिनका नाम योंगू रहता है, योंगू अपनी पत्नी यूना के साथ देहो को गोद ले लेते हैं। आगे देहो हमें बताता है कि जैसे उसके पापा के बचपन के दोस्त उसे गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद जो है उनके साथ वो जो है उनके घर पे शिफ्ट हो जाता है। देहो की इसी दर्द भरी कहानी के साथ जो है ये फ्लैशबैक खत्म होता है। ये फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हमें करंट सीन पे ले आया जाता है। करंट सीन में हमें दिखाया जाता है देहो की आंटी जिसका नाम यूना रहता है। आंटी यूना देहो को नीचे बुलाती है नाश्ता करने के लिए, लेकिन देहो तो सो रहा होता है जिस वजह से वो चिल्ला के अपने आंटी को बोलते हैं आंटी आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। इसके बाद जो है देहो उठता है। देहो उठ के नीचे जाता है नाश्ता करने के लिए। नीचे जाने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी आंटी और अंकल के 2 बच्चे हैं और उसके अंकल आंटी के दोनों बच्चे जो है लड़कियां है। उनमें से एक लड़की का नाम है मिया, जो कि मियाँ खलीफा से कोई भी कम नहीं है। मियाँ खलीफा से कम तो नहीं है लेकिन उससे बहुत बड़ा है। किस बड़ी चीज की मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ ही जाओ। और उसकी जो दूसरी बेटी है उसका नाम है सुहार। सुहार जो है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आई हुई रहती है, जिस वजह से आंटी यूना देहो को बोलती है कि वो सुहो के रूम में जाके सुहो को उठा के लेके आए। फिर क्या है, देहो जाता है सुहा के रूम में और सुहा को जाके उठाता है, लेकिन सुहा जो है पूरे आराम से पूरे करवट लेके सो रही होती है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाता है और देहो जो है सुहा को उठाता है। सुहा के भले उसकी बड़ी बहन मियाँ जैसे बड़े बड़े ना हो, लेकिन वो बड़े बड़ों की खटिया उतारने में खड़ी रहती है। देहो सुहा को उठाने के बाद वो नीचे आता है, अपनी आंटी यूना के साथ नाश्ता करने लगता है। देखो बेटियां कितनी भी ज्यादा खूबसूरत हो, उसके कितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, लेकिन उसकी माँ किसी से कम नहीं है। वो जो है किसी और ही लेवल पर है। देखो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बाहर चला जाता है अपने बचपन के दोस्त हांगो के साथ खेलने के लिए। हांगो और देहो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा वे लोग एक दूसरे के जिगरी है। वे लोग एक दूसरे के इतने ज्यादा जिगरी है कि हांगो जो है अपनी बड़ी बहन की चड्डी चुराता है। अपनी बड़ी बहन की चड्डी चुरा के ला के देता है वो देहो को। देहो उस चड्डी को ले जाता है अपने घर ले जाने के बाद उसे अपने रूम में ले जाके उसको सूंघते हुए हिलाता है। और इसी भाईचारे से हमें पता चलता है कि हांगो और देहो एक दूसरे के कितने ज्यादा जिगरी दोस्त हैं। अरे भाई मेरे को भी हांगो जैसा जिगरी दोस्त चाहिए। कहाँ मिलेगा इस तरह का जिगरी दोस्त जो कि अपने बहन को खड़ा कर दे मेरे साथ। देहो हिलाने के बाद नीचे जाता है अपने हाथ धोने के लिए, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए जाता है, तभी देखता है कि उसकी अंकल आंटी के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला देख के देहो जाता है अपने आंटी अंकल के रूम के दरवाजे के पास। जब वो उनके दरवाजे के पास जाता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि उनके अंकल आंटी जो है वहां पर खेला खेल रहे हैं। देहो जब अपनी आंटी और अंकल के बीच का खेला देखते हैं, साथ ही साथ देहो जब अपनी आंटी के छाती पे बड़े बड़े मौसमी देखता है, उसको हो जाता है अपनी आंटी यूना के साथ मोहब्बत। अब उसको भी खेलना है अपनी आंटी के। पूरे मजे से अपने आंटी और अंकल के बीच का खेला देखता है। खेला देखते देखते जब उसकी नजर उसकी आंटी यूना के बड़े बड़े रस भरे संतरों पे पड़ती है, देहो का केला अब केला नहीं रहता है, उसका केला बन जाता है एफिल टावर। अब उसको भी उसका अंकल जो उसकी आंटी के साथ कर रहा है उसको भी वही चीज करना है अपनी आंटी के साथ। यानी कि अब देहो के मन में बहुत ही गंदे गंदे बहुत ही खराब खराब ख्याल आने लगते हैं अपनी आंटी यूना के लिए। लेकिन किसी तरह देहो अपने आप को समझाता है और अपने आप को समझाते हुए बोलता है नहीं देहो ये सब गलत चीजें है। देहो अपने आप को बोलता है कि
उसकी आंटी के बारे में जो कुछ भी वो सोच रहा है वो गलत चीज है। उसको ये सब चीजें नहीं सोचना चाहिए अपनी आंटी यूना के लिए। ये समझा कि अपने आप को देहो चला जाता है अपने रूम में, अपने रूम जाके वो सो जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब देहो की नींद खुलती है, देहो की नींद खुलती है तो देहो देखता है कि जब से वो अपने आंटी के बड़े बड़े रस भरे संतरे देखा है तब से उसका केला जो टावर बना है वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देहो जो है बहुत ही गंदा सिचुएशन में फंस चुका है। वो नीचे जाए तो जाए कैसे? अगर वो नीचे जाता है तो उसकी आंटी और उसकी जो सौतेली बहनें जो है उसका केला जो है एफिल टावर में बना है वो देख लेगी। और देहो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसका परिवार जो है उसके बारे में गलत सोचे। वो नहीं चाहता है कि उसका परिवार उसके बारे में यह सोचे कि वो कितना गंदा आदमी है, जिस वजह से देहो अपने ही रूम में रहता है और वो नीचे नहीं जाता है नाश्ता करने के लिए। भले ही देहो नहीं जाता है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन उसकी जो बड़ी बहन है जिसका नाम मिया है, जिसके बड़े बड़े है, वो जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है वो देखते है कि उसकी मम्मी यूना किचन में नाश्ता गर्म कर रही होती है। जब वो अपनी मम्मी यूना को किचन में नाश्ता गर्म करते हुए देखती है वो जाती है अपनी मम्मी के पास और अपनी मम्मी के पिछवाड़े में दे जोर से मारती है। इतना जोर से मारती है कि उसकी मम्मी का पिछवाड़ा जो बाउंस बाउंस होने लगता है। कुछ भी बोलो लोंडो, ये मिया नाम की औरतें बहुत ही अच्छी औरतें होती है। उनका दिल बहुत ही बड़ा बड़ा होता है और उसका जो कुछ भी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मिया अपनी मम्मी यूना के पिछवाड़े को बाउंसी बाउंसी करने के बाद, हमें खुशियां देने के बाद वो जाती है ब्रेकफास्ट करने लगती है। इधर मिया ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी मम्मी अपने पिछवाड़े को सहला रही होती है। यूना जब अपने पिछवाड़े को सहला रही होती है तभी वहां पर देहो आता है। देहो ये सब देख लेते हैं। यह देखने के बाद तो फिर उसका केला जो केला में बदलता है। बाकी लोंडो तुम लोग समझ ही जाओ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ये सारी चीजें होने के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट होने के बाद जब अपनी यूना यानी कि मम्मी जो भी बोलो उसको, यूना जाती है देहो के रूम में। देहो के रूम जाके उसका कपड़ा उठा ले आती है। वो कपड़ा उठा के लेके तो आती है धोने के लिए, लेकिन वो क्या करती है, वो देहो का चड्डी उठाती है और उसको सूंघने लगती है। लोंडो आपका कान खराब नहीं हुआ है, आप जो सुन रहे वो सही सुन रहे। अपनी यूना भी बहुत ही बड़ी ठरकी औरत है। वो क्या करती है, वो लिटरली देहो का चड्डी उठाती है और उसको सूंघने लगती है। यूना कपड़े धोने के बाद वो देहो के रूम में जाती है कुछ एप्पल्स लेके। वो एप्पल्स लेके जाती है देहो के रूम में और वो ऑफर करती है देहो की कि वो उसे खा ले। देहो यूना के लाए हुए सेब खा ही रहा होता है, तभी यूना देहो को बोलते है, देहो क्या कल तुमने रात को हिलाया था? यस बेबी यस। यूना जो है डायरेक्ट देहो से पूछती है कि देहो क्या कल रात को हिलाया था? तो इस बात का जवाब देते हुए देहो बोलता है हाँ उसने हिलाया था। जी हाँ, वो लिटरली वो भी हाँ बोल देता है कि उसने हिलाया था। देहो को हिलाना और घपाघप के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, यानी कि देहो को चाहिए सॉक्स एजुकेशन। जब उसकी आंटी को यह पता चलता है, यूना को यह पता चलता है, वो डायरेक्ट देहो को बोलती है देहो अगर तुमको सॉक्स एजुकेशन चाहिए तो मैं वो तुमको दे सकती हूँ। हाँ तुम लोग सही सुन रहे हो, ना मेरा जुबान खराब हुआ है ना तुम लोग का कान खराब हुआ है। जी हाँ, डायरेक्ट लिटरली अपनी यूना जो है देहो को ऑफर करती है सॉक्स एजुकेशन के लिए। तो अगले एपिसोड में बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली है, तो अगला एपिसोड देखना ना भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड जो है वो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार घपाघप होता क्या है। यूना अपने आप को बोलती है कि वो देहो की पेरेंट्स है और पेरेंट्स होने के नाते उसे देहो को सिखाना चाहिए कि आखिरकार सॉक्स एजुकेशन होता क्या, आखिरकार घपाघप होता क्या और हिलाना होता क्या है। यूना पहले सोचती है कि वो डायरेक्ट जाएगी देहो के कपड़े उतारेगी, देहो के कपड़े उतार के उसे डायरेक्ट सिखाएगी वो सारी चीजें, लेकिन फिर वो बोलती नहीं नहीं इतना डायरेक्ट सिखाने से देहो कोई सीखेगा नहीं। अरे भाई ये मैथ का प्रॉब्लम नहीं है कि डायरेक्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा, इनडायरेक्ट करोगे थोड़ा अच्छा से समझाओगे तो समझ में आएगा। भाई तुम डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो उसको मजा ही लगेगा। फिर भी ठीक है, अगर यूना यही चाहती है तो यही करके देख लो। जिस वजह से यूना जो है देहो से पूछती है देहो क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसके बारे में सोचो। यानी कि यूना देहो को बोलती है कि वो उस लड़की के बारे में सोचे जिस लड़की को वो पसंद करता है। अगर वो उस लड़की को सोच के वो उसके साथ वो सारी चीजें करता है तो उसको अपनी आंटी के साथ वो सारी चीजें करने में मजा लगेगा और उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा। देहो पूरे मजे से पूरे मजा लेके सीखने के लिए वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिस लड़की को वो पसंद करता है। वो उस लड़की के बारे में सोच के मुस्कुराने लगता है। यह देख के उसकी आंटी बोलती है शायद तुम उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। पर आंटी को कहाँ पता
यूना को कहाँ पता कि देहो जिस लड़की के बारे में सोच रहा है, वो जिस लड़की को पसंद करता है, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। यानी कि देहो यूना के बारे में सोचता है, वो यूना के बड़े बड़े रस भरे संतरों के बारे में सोचता है और उसको सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन यूना को लगता है वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है और उसको सोच के मुस्कुरा रहा है। अब आखिरकार सीरियस माहौल बन चुका है। अब आखिरकार यूना जो है सिखाती है देहो को। वह सबसे पहले अपने हाथों से जो है देहो का पेंट खोलती है। यूना देहो का पेंट खोलने के बाद उसकी चड्डी खोलने ही वाली होती है, तभी देहो जो है उसको मना कर देता है, यानी कि यूना को रोक देता है उसका चड्डी खोलने के लिए, और वो जो है शर्माने लगता है। लेकिन तभी यूना देहो को बोलती है, देहो अगर तुम अपना चड्डी नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखा नहीं पाऊंगी, तो ज्यादा शर्मा मत, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम अपना चड्डी खोलो। फिर क्या है, देहो अपना चड्डी खोलता है। देहो तो अपना चड्डी खोल देता है, लेकिन देहो चड्डी जैसे ही खोलता है उसके चड्डी के नीचे जो चूहा था, वो चूहा इतना बड़ा रहता है जिसको देखने के बाद यूना उस चूहे को देखती की देखते ही रह जाती है। उसको देखने का तो छोड़ो, वो अपना पति वाला चूहा भी भूल जाती है, बस देहो का ही चूहा देखती ही रहती है। वो इतना ज्यादा उसको देखने में मगन हो जाती है और वो अपना होश खो देते है। होश खोने के बाद वो देहो के साथ वो सारी चीजें करता है जो वो अपनी पति के साथ करती है, यानी कि फुल मस्ती, यार इतना खतरनाक मस्ती जिसको देखने के बाद तो मजा ही आ जाता है, और जिसको लेने के बाद तो यूना को भी मजा ही आ जाता है। तुम लोग को यूट्यूब के बारे में पता ही है, हम लोग यूट्यूब में इतना खुल के दिखा नहीं सकते और मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, इसलिए टेलीग्राम है भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। उसका मुंह है जिस वजह से वो डर जाता है, डर के वो सॉरी सॉरी बोलता है अपनी आंटी यूना को। यूना जब देहो को इतना ज्यादा डरते हुए देखती है, वो देहो को समझाते हुए देहो को बोलते है, देहो डरो मत, तुमने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये जब सुनता है देहो अपनी आंटी से, वो बोलता है यूना को, पर मैंने आपके मुंह पे सुसु कर दिया, आप गुस्सा नहीं हो मेरे से। और यूना जब देहो से यह सुनती है, वो देहो पे हंसते हुए बोलती है देहो को, देहो मेरे बच्चे तुम कितने नादान हो, ये तुम्हारा सुसु नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ये तुम्हारा सुसु नहीं है, बल्कि इसी को हिलाना ही बोलते। अब जबकि देहो को पता चल चुका है कि सुसु और हिलाने में क्या अंतर होता है, वो अपने आंटी को सॉक्स एडुकेशन के लिए थैंक यू बोलता है। देहो यूना को थैंक यू बोलने के बाद वो यूना से पूछता है क्या बड़े लोग रोज हिलाते हैं। यूना जब देहो से यह सुनती है वो हंसने लगती है, फिर से हंसते हुए देहो की इस बात का जवाब देते हुए वो देहो को बोलते, देखो देहो बड़े लोग इसको रोज नहीं करते, वे लोग रोज हिलाते तो नहीं है लेकिन वे रेगुलर हिलाते हैं। यूना देहो को यह बोलने के बाद वो फिर से देहो को बताते हैं कि यह बड़े लोगों के लिए जरूरी पार्ट है, अगर बड़े लोग इसको हिलाएंगे नहीं तो फिर उसका रात को अपने आप निकल जाएगा, तो जिस वजह से बड़े लोग इसको हिलाते हैं, हिलाना जरूरी होता है, ये हमारे जरूरी हिस्सा है। यूना फिर से देहो को बोलते, देहो अगर तुमको कभी भी हिलाने का मन करे तो निफिकर हिला लेना, क्योंकि ये हमारे दिनचर्या हमारे शरीर का एक हिस्सा है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। यूना के देहो को ये सब सिखाने के बाद, ये सब बोलने के बाद देहो यूना को बोलता है, आंटी आज मेरी आप जिस तरह से मदद किए हो, क्या आप रोज मेरी इसी तरह से मदद करोगे हिलाने के लिए। यूना देहो से यह सुनने के बाद वो देहो को बोलते, अरे बुड़बक देहो, मैं तुम्हारी सिर्फ आज ही मदद की हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोज नहीं आऊंगी हिलाने के लिए, अब से तुमको अकेले अपने आप ही ये सब करना पड़ेगा। देहो यूना से यह सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने आप कैसे हिलाऊंगा, मेरी आंटी ने तो अपना मुंह करके उसको हिलाया था, मैं अपना मुंह करके उसको कैसे हिलाऊंगा। ओ भाई ओ, अबे देहो उसको मुंह से हिलाते नहीं है, वो अपने आप हिलाना होता है अपने हाथों से, सब कुछ मुंह से नहीं होता है भाई, हाथ का यूज कर। और यूना भी देहो को यही समझाती है कि मुंह से हिलाया नहीं जाता है, हाथों से हिलाया जाता है, वो अपने हाथों का प्रयोग करे अपने लिक को हिलाने के लिए। अब आखिरकार अपना देहो समझ जाता है कि किस तरह से हिलाया जाता है। जबकि देहो समझ जाता है, अब जबकि सब कुछ खत्म हो जाता है, देहो अपना सब कुछ सीख चुका है, जिस वजह से आंटी अपने रूम जाती है, अपने रूम जाके अपने बेड पे सो जाती है, क्योंकि आज उसका पति गया है बाहर काम करने के लिए, जिस वजह से आज रात उसका पति घर नहीं आएगा। जबकि उसका पति आज रात घर नहीं आता है, देहो जो है अपने हाथों से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन देहो को अपने हाथों से हिलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं लगता है, जिस वजह से वो जाता है यूना के रूम में। यूना के रूम जाके वो अपने आंटी को बोलता है, आंटी बिल्कुल भी मजा नहीं लग रहा, आप करो ना, आप में बहुत मजा है। सिर्फ देहो ही अपनी आंटी यूना से वो सब करवाने के लिए नहीं सोच रहा होता है, यूना भी जो है देहो का जब से वो वाला देखी है तब से उसके बारे में ही सोच रही होती है। जब देहो उसके पास आता है, उसके पास एक मौका मिल जाता है देहो के ऊपर छलांग मारने का। यूना इस मौके का
फुल फायदा उठाते है, देहो के साथ वो सारी चीजें करती है, वो सारी मस्तियां करती है। जो देहो यूना के रूम में जाता है, यूना के रूम में जाने के बाद वो यूना को बोलता है कि वह उसके साथ इलू इलू करना चाहता है। यूना तो बस इस बात का इंतजार कर रही होती है कि कभी देहो उसके रूम में आए और उससे इस चीज का रिक्वेस्ट करे। यूना देहो की इस बात का जवाब देते हुए देहो को बोलते, देहो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी आंटी अभी जिंदा है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस आंटी के पास आना, तुम्हारी ये आंटी जरूर मदद करेगी। इसके बाद जो है वो देहो के साथ इलू इलू करना स्टार्ट कर देती है। पर इस बार यूना और देहो हल्का से इलू इलू करने के बाद नहीं रुकते, वे लोग थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब यूना जो है देहो को बोलते, देहो क्या तुम मेरे संतरे दबाना चाहोगे? अरे यूना ये भी कोई पूछने की बात है, इतने रसीले संतरे भला कौन नहीं दबाना चाहेगा। जैसे ही यूना देहो को यह बोलती है, देहो जाता है और अपनी आंटी के संतरों से जूस निकालने लगता है। देहो यूना के बड़े बड़े रस भरे संतरों के भावनाओं में बह जाता है, वो कुछ आगे करने ही वाला होता है। तभी यूना उसको रोकते हुए बोलती है, अगर देहो तुम यहाँ पर नहीं रुकते हो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। यूना से यह सुनने के बाद भी देहो बिल्कुल भी नहीं रुकते, वो भावना में बह चुका है, वो आगे बढ़ते ही जा रहा होता है। लेकिन किसी तरह यूना अपने आप को संभालती है और वो बाहर से ही देहो को इलू इलू करने देती है। देहो का तो मजा निकल जाता है, लेकिन यूना का जो है मजा नहीं निकलता है, उसको मन नहीं भरता है, उसको और करवाना है, उसको पूरे मजे से मजे करवाना है देहो के साथ। पर जबकि यूना जो है देहो को गोद ले चुकी है और गोद लेने के साथ ही साथ देहो जो है उसका बेटा बन चुका है, वो बेटे के साथ पूरे मजे से मजा नहीं कर सकती है, वो इलू इलू नहीं कर सकती है अपने बेटे के साथ, जिस वजह से वो अपने मजे को सेक्रीफाइस करती है। अपने मजे को सेक्रीफाइस करने के बाद वो देहो को फुल मजा देती है। इधर तो देहो फुल मजा लेके अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद जब अगले दिन सुबह होती है, यूना छत में जाके कपड़े सुखा रही होती है। कपड़े सुखाते सुखाते बस उसके ख्याल में, उसके दिमाग में देहो ही आ रहा होता है, उसको जो है देहो के साथ मजे करने। पर यूना जो है देहो के साथ चाह के भी मजे नहीं कर सकती, क्योंकि उनका रिश्ता हो जा रहा है माँ बेटो वाला, जिस वजह से वह जो है अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद वह अपने आप को बोलती, नहीं मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यह बोलने के बाद जो है यूना सारे कपड़े छत में सुखाने के लिए दे देती है। ये सब होने के बाद कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल चलता है। सब कुछ नॉर्मल से मतलब दोनों के बीच, यानी कि यूना और देहो के बीच कुछ भी नहीं होता है, मेरा मतलब कुछ भी नहीं होता है। पर यूना जो है रोज रात को अकेली रहती है, क्योंकि उसका पति गया हुआ है बाहर काम करने के लिए, जिस वजह से यूना हर टाइम अकेली रहती है। अब रात को चाहिए उसको मजा, उसको करना है मजा, और वो मजा सिर्फ देहो ही दे सकता है, जिस वजह से यूना हर रात अपने रूम में देहो का इंतजार करती है। लेकिन कई दिनों से देहो जो है उसके रूम में नहीं आता है, जिस वजह से यूना हर रात परेशान रहती है। वो कई रातों तक देहो का इंतजार करते, लेकिन देहो नहीं आता। लेकिन एक दिन देहो आता है उसके रूम में आके वो जो है यूना को बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। और जैसे ही यूना देहो से यह सुनती है, उसका खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। उसको जो है अब वो समझ जाती है कि उसको वो खुशियां मिलने वाली है जो वो इतने दिनों से इंतजार कर रही होती है। जब वो देहो से यह सुनती है, वो खुशी खुशी देहो को बोलती है, यस यस देहो बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम की तुम्हारी मदद करूंगी। अब देहो जो मजे करता है यूना के, कल 3 को वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देहो आता है अपनी आंटी यूना के रूम में। अपनी आंटी यूना के रूम में आके अपनी आंटी यूना को बोलता है कि उसका फिर से खड़ा हो गया है। यूना बहुत ही दिनों से देहो का इंतजार कर रही होती है। देहो से जब यह सुनती है यूना जो है पगला जाती है। पगली यूना खुशी से पगलाने के बाद वह देहो को अपने नजदीक बुलाती है। देहो को अपने नजदीक बुलाने के बाद वह देहो के कानों में बोलते है, देहो आओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाती हूँ। इसके बाद जो है देहो जाता है अपने आंटी यूना के पास। यूना के पास जाने के बाद खेला चालू होता है। देहो इतने दिनों तक अपने आप को संभाल लेता था। वो जब भी अपने आंटी यूना के साथ मस्ती करता था वो अपने आप को संभाल लेता था, लेकिन इस बार वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी आंटी यूना जो कपड़े पहन के रहती है। अगर तुम लोग सोच रहे कि यूना के खतरनाक कपड़े पहनने से देहो के जोश का क्या लेना देना, तो जी हाँ बहुत ही ज्यादा लेना देना है। तो मुन्ना एक तो यूना है बहुत ही फैंटास्टिक औरत। फैंटास्टिक औरत से मेरा मतलब क्या है समझ रहे हो ना। तो एक तो है यूना बहुत ही फैंटास्टिक औरत, उससे ऊपर है उसका फिगर। एक तो यूना है फैंटास्टिक औरत, ऊपर से है उसका फैंटास्टिक फिगर। एक तो फैंटास्टिक फिगर है, साथ ही साथ वो पहन के आती है क्या एक फैंटास्टिक सी ड्रेस। और इतना ज्यादा फैंटास्टिक होने की वजह से, इस वजह से देहो जब यूना को उन कपड़ों में देखते है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। देहो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, अगर यूना को हम उन कपड़ों के बगैर भी देखते तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तुम्हारी क्या। एक तो देहो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, ऊपर से यूना देहो
देहो के साथ पूरी रात मस्ती करना चाहती है, क्योंकि कल उसका पति घर वापस आ जाएगा। उसका पति अगर घर वापस आ जाता है फिर वो देहो के साथ इस तरह की मस्ती नहीं कर सकती है। अब जबकि आज यूना के पास भी फुल मौका है, साथ ही साथ देहो भी पूरे जोश में है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए दोनों जो है पूरी रात मस्ती करते हैं और दोनों के बीच की ये रात की मस्ती खत्म होती है। दोनों के बीच की ये रात की मस्ती खत्म होने के बाद जब इसका अगला दिन आता है, अगला दिन यूना का हस्बैंड जो है घर वापस आ जाता है। यूना का हस्बैंड गया था बाहर देश काम करने के लिए। अब जबकि वो बाहर देश काम करने के लिए गया है तो वहां से कुछ ना तो कुछ सामान सबके लिए खरीद के ही लेके आया होगा, और ऐसा ही होता है। यूना का हस्बैंड सबके लिए सामान खरीद के लेके आता है। वो अपने वाइफ के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए, साथ ही साथ देहो के लिए भी सामान खरीद के लेके आता है। इधर यूना का हस्बैंड कितना अच्छा आदमी है, वो सबका कितना ज्यादा ख्याल रखता है, वो देहो का कितना ज्यादा ख्याल रखता है। इधर यूना का हस्बैंड देहो का ख्याल रख रहा है, उधर देहो जो है उसकी पत्नी का ख्याल रख रहा है। यूना का हस्बैंड सबके लिए लाया हुआ गिफ्ट सबको दे देती है। सबका गिफ्ट देने के बाद मियाँ जो है नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। नहाने के बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। बाहर आने के बाद मियाँ अपना सर तौलिया से पोंछते पोंछते अपने रूम जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर देहो खड़ा होता है। देहो खड़ा होके यूना को बोलता है, सॉरी यूना ने मियाँ को बोलता है, मियाँ मुझे आपसे एक काम था। जब मियाँ सुनती है कि देहो को उससे कुछ काम है, वो बोलती है देहो को, बोलो देहो क्या काम है तुम्हें। देहो मियाँ को कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले मियाँ फिर से देहो को बोलती है, देहो चलो मेरे रूम में आराम से बैठ के मुझे बताना तुम्हें क्या काम है। इसके बाद मियाँ और देहो चले जाते हैं मियाँ के रूम में। मियाँ के रूम जाने के बाद मियाँ और देहो मियाँ के बेड पे बैठ जाते हैं। दोनों के बेड में बैठने के बाद मियाँ देहो से पूछती है कि उसे उससे क्या काम है। तो तुम लोग को पता है देहो क्या बोलता है? देहो मियाँ को बोलता है, वो मियाँ को बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए हिलाने में, क्योंकि यूना का हस्बैंड घर वापस आ चुका है, जिस वजह से वो यूना से जाके मदद नहीं मांग सकता है, क्योंकि देहो का फिर से खड़ा हो चुका है। जबकि उसका फिर से खड़ा हो चुका है, वो यूना के पास नहीं जा सकता मदद के लिए। तो देखो लोंडा कितना हरामी है, वो तो यूना के पास नहीं जाता है मदद के लिए, लेकिन वो किसके पास जाता है? उसी की बेटी मियाँ के पास। और मियाँ के पास जाके वो मियाँ को बोलते है कि वो उसकी मदद करे हिलाने में। मान गया मैं देहो, तुमको मान गया, तुम बहुत ही खतरनाक इंसान हो। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। तो दोस्तों अगर तुम लोग को मियाँ और देहो के बीच की मदद देखनी है तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आके ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई ये यूट्यूब है, यूट्यूब में सब कुछ खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते, जिस वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। वहाँ पर इसके मानवा के चैप्टर अपलोड कर मांगता है। देहो मियाँ से मदद मांगता है कि वह उसकी मदद चाहता है हिलाने में, और मियाँ जब देहो से यह सुनते है उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकलता है, व्हाट द फक। देहो से यह सुनने के बाद पहले तो मियाँ को लगता है कि देहो मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि देहो कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा है, वो जो कुछ भी बोल रहा है उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई और सीरियसनेस है। इधर देहो मियाँ से मदद मांग रहा होता है हिलाने के लिए, तो उधर उसकी आंटी यूना जो है उसी के बारे में सोच रही होती है। वो नाश्ता और खाना बनाते बनाते उसी के बारे में सोच रही होती है और अपने आप को बोल रही होती है कि जबकि उसका पति घर वापस आ चुका है तो वह उम्मीद करती है कि देहो उसके रूम में रात को ना आए। आगे यूना अपने आप को बोलती है कि उसे जितना कुछ भी देहो को सिखाना था उसने सब कुछ सिखा दिया, अब जितना कुछ भी देहो को आगे सीखना है उसे खुद ब खुद सीखना पड़ेगा। यूना अगर तुम सोच रही हो कि इस चीज को सिखाना बोला जाता है तो ना मुन्ना, ना इसको सिखाना नहीं बोला जाता बल्कि इसको बिगाड़ना बोला जाता है। इधर यूना अपने आप को ये सब बोलती है, उधर उसी की बेटी मियाँ जो है देहो को बोलती है, देहो तुम्हें पता है ना हम लोग रिश्ते में एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं, भले हम लोग ब्लड से जुड़े ना हो, खून से जुड़े ना हो, लेकिन लगते तो हम लोग एक दूसरे के भाई बहन है। मियाँ देहो को यह बोलने के बाद वो देहो से फिर से पूछती है, देहो तुम्हें सच में पता है हिलाने का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें सच में पता है कि हिलाने का मतलब क्या होता है तो तुम मुझसे ये चीज कैसे पूछ सकते हो? देहो मियाँ की इस बात का जवाब देते हुए मियाँ को बोलते हैं, ऑफकोर्स मुझे पता है हिलाने का मतलब क्या होता है, जिसी वजह से तो मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। मियाँ देहो से यह सुनने के बाद वो समझ जाते हैं कि इसको घंटा इस बारे में कुछ भी पता नहीं, इसका बेवकूफ बेस्ट फ्रेंड है, इसके बारे में इसको कुछ बताया होगा जिस वजह से यह मुझसे मदद मांग रहा है। जिस वजह से मियाँ फिर से देहो से पूछते, अगर देहो तुम्हें सच में इस चीज का मतलब पता है तो मुझे बताओ इसका मतलब होता क्या है आखिरकार। तो पता है लोंडो देहो मियाँ को क्या बताता है? देहो मियाँ को बताता है कि इस चीज को सिर्फ बड़े लोग एक दूसरे के साथ करते हैं और इसको करने में बहुत ज्यादा मजा लगता है और इसको करना जरूरी भी होता है। देहो से ये सुनने के बाद मियाँ को कंफर्म अब पता लग चुका है कि देहो के इस बारे में घंटा कुछ भी पता नहीं है, जिस वजह से मियाँ बोलती है देहो को, देहो क्या यह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ने तुमको ये बताया कि इस चीज को ऐसे किया जाता है? देहो को हिलाने के बारे में उसका बेस्ट फ्रेंड ने बल्कि उसकी आंटी यूना ने सिखाया था, लेकिन वो आंटी यूना का नाम तो नहीं ले सकता है मियाँ के सामने, जिस वजह से वो जो है झूठ बोल देता है कि उसका बॉयफ्रेंड ने उसको इस सब के बारे में बताया है। मियाँ को जब ये
ये पता चलता है कि देहो का बेस्ट फ्रेंड ये सारी चीजें देहो को सिखा रहा है। वो सोचती है कि इसका बेस्ट फ्रेंड तो चमन मानुस सही है, साथ ही साथ वो देहो को भी गलत गलत चीजें सिखा रहा है। पहले तो मियाँ सोचती है कि वो देहो को अपने सामने हिलाने नहीं देगी, लेकिन जब वो उसका मासूम चेहरा देखती है तो वो जो है मान जाती है और वो देहो को बोलती है ठीक है देहो, मैं मुंडी उस तरफ घुमा लेती हूँ, तुमको जो करना है कर लो। और मियाँ जैसे ही अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमाती है, देहो जाता है उसके पास और उसको छूने लगता है और वो सारी चीजें करने लगता है जो कि उसकी आंटी यूना ने उसको सिखाया था। पर मियाँ को ऐसा नहीं लगा था, मियाँ को लगा था कि सिर्फ देहो हिलाएगा वो वहां से चला जाए, लेकिन जब वो उसको छूने लगता है मियाँ जो सोचने लगती है ये तो कुछ और ही करने के लिए सोच रहा है। हाँ तो मियाँ तुम क्या सोच रही हो, उसको कहाँ पता कि हिलाना और गपागप में अंतर क्या होता है। उसकी आंटी यूना ने जो उसको सिखाया था वो बस वही कर रहा है। जब मियाँ देखती है कि देहो उसको गंदे गंदे तरीकों से छू रहा है, वो जो है पहले पहले मना करती है देहो को, लेकिन जब वो फिर से उसका मासूम चेहरा देखती है वो जो है फिर से मान जाती है और देहो को बोलती है ठीक है कर लो जो करना है। और दोस्तों इसी के साथ चालू होता है देहो और मियाँ के बीच का खेला, और इस खेले को पूरे मजे से और यहाँ के मियाँ को मना लेता है। मियाँ जो है मान जाती है, अब दोनों जो है एक दूसरे के साथ मजे करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मजे कर ही रहे होते हैं, तभी देहो का चूहा मियाँ के घोंसले में घुस जाता है। अब इसमें बड़ी बात क्या है, देखो अब तक वो जितने भी मजे करता था अपनी आंटी यूना के साथ वो बाहर बाहर से करता था, लेकिन इस बार जब मियाँ के साथ वो मजे कर रहा होता है पर इस बार कांड कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और देहो का चूहा जो है मियाँ के घोंसले में घुस जाता है। जैसे उसके घोंसले में घुसता है मियाँ जो है चिल्लाती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से चिल्लाती तो है मियाँ, लेकिन मियाँ को जो है देहो का बड़ा चूहा पसंद आ जाता है। अब इतना ज्यादा बड़ा रहता है देहो का चूहा कि उसको बहुत ज्यादा पसंद लगता है और बहुत ही ज्यादा मजा लगता है, जिस वजह से मियाँ जो है देहो को कुछ भी नहीं बोलती है। इससे पहले देहो कभी भी ओरिजिनल घपाघप नहीं किया था, इस बार जब वो मियाँ के साथ ओरिजिनल घपाघप करता है उसको बहुत ही ज्यादा मजा लगता है, जिस वजह से वो जज्बात में बह जाता है और कुछ ज्यादा ही मजे करने लगता है। देहो मियाँ के साथ मजे करते करते वो जज्बात में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो जबरदस्ती जो है मियाँ के साथ मजे करने लगता है, जिस वजह से मियाँ जो है नाराज हो जाती है और देहो से गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। देहो जब मियाँ को इतने ज्यादा गुस्से में देखता है, वो देखता है कि वो उससे नाराज हो गई है, वो मियाँ से पूछता है कि उसने आखिर क्या गलती कर दी, ऐसा क्या गलती कर दी जो वो उस पे इतना ज्यादा भड़क रही है। जब देहो मियाँ से यह पूछता है तब देहो को पता चलता है कि आखिरकार असली घपाघप क्या होता है। जब उसे पता चलता है कि उसने असली में मियाँ के साथ घपाघप कर लिया है और वो जब अपने रूम जाता है, रूम जाने के बाद वो सोचने लगता है इस बारे में। देहो अपने रूम जाने के बाद इस बारे में सोचते हुए अपने आप को बोलता है कि जबकि उसने मियाँ के साथ असली में घपाघप कर लिया तो क्या अब उसको मियाँ से शादी करना पड़ेगा, क्या वो उसका पति बनने वाला है, क्या वो लोग भाई बहन नहीं रहेंगे। अब देहो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वो टेंशन के मारे सो भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन किसी तरह वो सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह होती है, सुबह उठने के बाद देहो उठने के बाद बाथरूम जा रहा होता है। बाथरूम जब जा ही रहा होता है तभी उसकी रास्ते में मुलाकात होती है मियाँ से। जब उसकी मुलाकात मियाँ से होती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो समझ में नहीं सकता है कि आखिरकार वो क्या बोले। कल जो उनके बीच हुआ है उसके बाद से जो है देव मियाँ से डरा हुआ रहता है, जिस वजह से वो डर के मारे मियाँ को बोलता है मियाँ मैं नीचे जाता हूँ तुम भी आओ। और मियाँ जब देहो की इतना ज्यादा डरी हुई देखती है वो देहो को बोलते है अरे देहो पगले डरो मत, मैं तुमसे और गुस्सा नहीं हूँ, चलो साथ में जाते हैं नीचे। इसके बाद दोनों जो है साथ में नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वाह मियाँ दीदी वाह, इतना बड़ा कांड हो चुका है और तुमको लग रहा है कुछ हुआ नहीं, बहुत भयंकर कांड हुआ है, तुमको तो इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं क्या है, कुछ नहीं हुआ, ये तो बस मामूली चीज है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मियाँ जो है अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में चली जाने के बाद जो है वो अपने रूम में बहुत ही खतरनाक योगा ड्रेस में योगा करने लगते हैं। वो उस योगा ड्रेस में बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है और वो योगा भी कर रही होती है अपने रूम में। तभी वहां पर आ जाता है देहो आता है मियाँ के रूम के पास, दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद वो मियाँ को बोलते मियाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस बात का जवाब देते हुए मियाँ बोलती है आ जाओ अंदर, क्या बोलना है बोलो। तब देहो मियाँ को बोलते मियाँ मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस बात का जवाब देते हुए मियाँ देहो को बोलते बोलो भाई तुमको क्या बोलना है जल्दी बोलो। इस बात का जवाब देते हुए फिर से देहो मियाँ को बोलते देहो मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है और तुमसे एक मदद भी चाहिए, क्या हम लोग फिर से घपाघप कर सकते हैं। यस लोंडो यस, तुम लोग सही सुन रहे हो, तुम लोग का कान खराब नहीं हुआ है। कल इतना बड़ा कांड होने के बाद फिर से देहो आता है, फिर से देहो आके मियाँ फिर से उसके साथ घपाघप करने के लिए दे। यह बोलने के बाद देहो मियाँ को फिर से बोलते है कि कल उसने जब उसके साथ घपाघप किया था तो उसको बहुत मजा लगा था और वो मजा वो फिर से पाना चाहता है, जिस वजह से वो चाहता है कि वो मियाँ के साथ घपाघप करे। इधर देहो मियाँ के साथ घपाघप करने की बातें कर रहा होता है तो दूसरी तरफ उसी के रूम के बगल की उसकी बहन सुहा जो है अपने टीवी पे
संस्कारी फिल्म देख रही होती है, यानी कि फैमिली फ्रेंडली वीडियो देख रही होती है। वो सारी फैमिली फ्रेंडली वीडियो देखने के बाद उसको जो है भूख लग जाती है। अब सुहा को भूख लग जाती है, जिस वजह से वो जाती है नीचे कुछ खाने के लिए। इधर सुहा किचन में कुछ खा ही रही होती है तो उधर उसकी माँ यूना जो है उठ जाती है, क्योंकि उसको प्यास लगा हुआ था। जबकि उसको प्यास लगा हुआ रहता है, जिस वजह से वो भी किचन जाती है पानी पीने के लिए। जब वो किचन जाती है पानी पीने के लिए और अपनी बेटी को जगे हुए देखती है, वो अपनी बेटी को बोलती है, सुहा तुम इतनी रात तक जगी हुई हो, अभी तक सोई नहीं। इस बात का जवाब देते हुए सुहा बोलती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हूँ, मुझे भूख लगा था, इस वजह से मैं खाना खाने के लिए आई हूँ। देख रहे हो लोंडो, सुहा में कितना ज्यादा एटीट्यूड है, कितना ज्यादा घमंड है, कितनी ज्यादा बदतमीज लड़की है। अपनी माँ से सही तरीके से बातें नहीं कर रही। इतनी संस्कारी माँ होने के बावजूद तुम इज्जत नहीं करोगे उसकी, तो फिर क्या करोगे? सुहा, इज्जत करो अपनी माँ की। जब यूना अपनी बेटी सुहा को इस तरह से मेहनत करके खाना बनाते हुए देखती है, वो अपनी बेटी को बोलती, जाओ बेटी तुम अपने रूम में सो आराम से, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के लाती हूँ। लेकिन उसकी बेटी तो है बदतमीज, वो फिर से उल्टा जवाब देते हुए अपने माँ यूना को बोलते, आप जाइए ना, आप जाइए अपने रूम में सोइए, मैं अपना कर लूंगी सब कुछ। लेकिन माँ तो माँ होती है। यूना जो है फिर से सुहा की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बदतमीज बेटी फिर से उसको बोलती, जाइए ना, आप अपने रूम में जाइए और सोइए वहां पर जाके, मैं अपना सब कुछ कर लूंगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यूना हर तरह की कोशिश करती है अपनी बेटी की मदद करने के लिए, लेकिन उसकी बेटी हर बार टाल देती है, जिस वजह से उसके पास अब कोई चारा नहीं बचता और वो जो है अपना रूम चली जाती है सोने के लिए। और इधर जो है इसके बाद सुहा आराम से खाना बनाती है, खाना बना के खा के वो अपने रूम में चली जाती है। और इधर मियाँ जब देहो से यह सुनती है कि देहो फिर से उसके साथ गपागप करना चाहता है, वो देहो को बोलते, अरे देहो पागल वागल हो गए हो क्या, क्या क्या बक रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। लोंडो तुम लोग को पता है देहो क्या बोलते हैं? इस बात का जवाब देते हुए देहो बोलते है कि वैसे ही उन्होंने कल गपागप किया था, जबकि उन्होंने गपागप किया तब उनका बच्चा भी होने वाला, और बच्चा होने वाला है तो उनको शादी भी करना पड़ेगा। जबकि उनकी शादी होने वाली है तो क्यों ना वो लोग फिर से गपागप करे। मियाँ जब देहो से यह सुनती है, वो हंसते हुए देहो को बोलते, देहो तुमको पता है गपागप करने का असली मतलब क्या है? वो बोलते, नहीं मेरे को नहीं पता असली मतलब क्या। तो इस बात का जवाब देते हुए मियाँ फिर से देहो को बोलते, इसका मतलब होता है हमने बहुत ही गंदा चीज किया है। यहाँ से यह सुनने के बाद देहो के मुंह से एक ही चीज निकलते, क्या गपागप करना बुरी चीज है? मुझे तो लगा था ये बड़े लोगों को करने की चीज है, इसे बड़े लोग हमेशा करते हैं। मियाँ जब देहो से यह सुनती है, वो देहो को बोलती है कि कौन बोला कि गपागप करना अच्छी चीज होती है? ये बहुत ही खराब चीज होती है। जब हम लोग आपस में ये चीज कर ही चुके, ये गंदी चीज कर ही चुके हैं एक बार, तो चलो फिर से करते हैं। जी हाँ लोंडो, तुम लोगों ने सही सुना। मियाँ डायरेक्ट देहो को बोलते कि जबकि उन्होंने एक पवित्र चीज पे हाथ रख ही चुका है, अपना हाथ मेला कर ही चुका है, तो क्यों ना हम लोग फिर से इस हाथ को गंदा करें। और देहो जब मियाँ से यह सुनता है कि मियाँ राजी हो चुकी है दोनों के बीच के घपाघप करने के लिए, वो जो है बहुत ज्यादा खुश होता है। और खुश होते हुए वो मियाँ को बोलते, मियाँ तुम झूठ तो नहीं बोल रही है ना, सच में तुम मेरे साथ गपागप करोगे, मुझे फिर से गपागप करने दोगे अपने साथ? मियाँ देहो को बोलते, अरे देहो तुम टेंशन क्यों लेते हो, चलो आज रात हम लोग पूरी मजे करते हैं, पूरी रात एंजॉय करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगर दोस्तों तुम लोग को मियाँ और देहो के बीच का कि मियाँ जो है अपने कपड़े उतारती है, देहो भी जो है फिर अपने कपड़े उतारता है, जबकि दोनों कपड़े उतार चुके हैं, तो फिर होता है भयंकर खेला। खेला स्टार्ट होने के बाद मियाँ अपने कपड़े उतारने के बाद देहो को बोलते, देहो कल रात तुमने मेरे को बहुत ज्यादा मजा दिया, लेकिन इस बार इस रात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मियाँ देहो को बोलते कि देहो इस बार तुम मुझे मजा नहीं दोगे, मैं तुम्हें मजा दूंगी। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ मियाँ दीदी, तुम मजा दो देहो को या देहो तुमको मजा दे, मजा तो देहो को ही लगेगा। और भाई साहब मियाँ जो बोलती है वो करती है। मियाँ ने बोला था कि वो देहो को पूरी रात मजे देगी, और ऐसा ही होता है। मियाँ जो है पूरी रात देहो को मजे देती है, इतना ज्यादा मजे देती है, उस मजे से देहो को तो मजा लगता ही है, लेकिन उसको देखने के बाद हमें भी बहुत ज्यादा मजा लगता है। इतने ज्यादा मजे होने के बाद पूरी रात भर सब कुछ खत्म होने के बाद देहो जो है मियाँ के रूम से निकल रहा होता है। देहो जब मियाँ के रूम से निकल रहा होता है तभी सुहा वहां से पार हो रही होती है, जिस वजह से सुहा जो है देहो को मियाँ के रूम से निकलते हुए देख लेती है। जब वो मियाँ के रूम से देहो को निकलते हुए देखती है, वो देहो के पास जाती है और देहो के पास जाके बोलती है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सुहा जो है देहो के पास जाके कुछ बोलती है, तो ना मुन्ना ऐसा कुछ नहीं, उसको घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि देहो और मियाँ के बीच क्या चल रहा है। सुहा वहां से देहो को इग्नोर करके निकलने ही वाली होती है, तभी जो है अपना सफाई देते हुए देहो सुहो को बोलता है कि वो मियाँ के रूम में मियाँ से कुछ बातें कर रहा था, मियाँ उसको कुछ सिखा रही थी, जिस वजह से वो मियाँ के रूम में गया और उससे बातें कर रहा था, उससे वो चीज सीख रहा था। सुहा जब देहो से ये सुनती है, वो देहो को बोलते, मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? तुम और मियाँ जो कर रहे हो तो मुझको उससे क्या लेना देना है? तुम मेरे को रास्ता दो, मेरे को मेरे रूम में जाने दो। लेकिन लोंडो इस सुहा नाम की लड़की में कुछ ना तो कुछ बात है यार, गजब की
लड़की है, इसी तरह की लड़की मेरे को पसंद है भाई, जो अपने काम से काम रखे, दूसरों की चुगली ना करे, अपने काम से काम रखो, अपना जो करना है करो। देहो तो किसी तरह सुहा से बच के निकल जाता है और चला जाता है अपने रूम में। अपने रूम जाने के बाद वो आखिरकार चैन की सांस लेता है। चैन की सांस लेने के बाद अपने आप को बोलता है आह बच गया। इधर तो देहो बच के चैन की सांस ले लेता है, लेकिन उधर मियाँ को चैन की सांस नहीं मिलती। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्या हो गया जिस वजह से मियाँ को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा क्या तकलीफ हो गया उसको। तो मुन्ना बात कुछ ऐसी है कि मियाँ तो है देहो को फुल मजे दे देती है, वो तो देहो को फुल मजे दे देती है अपने तरफ से, लेकिन उसको खुद फुल मजे नहीं मिलता है। तो लोंडो अगर सिंपल शब्दों में बोले तो मियाँ को देहो वाला और चाहिए। वो जितने देर देहो के साथ मजे करती है, इंजॉय करती है, उसके साथ उसका इंजॉयमेंट खत्म नहीं होता है, उसको और ज्यादा इंजॉय करना है देहो के साथ। अब मियाँ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या, वो अपनी गर्मी कैसे मिटाए, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि कहीं वो देहो को फिर से बुला के क्यों ना उसके साथ इंजॉय किया जाए। अब देखते हैं लोंडो अगले एपिसोड में क्या होता है। वो देहो को बुलाती है कि नहीं बुलाती है, ये तो हमें भी देहो का वाला लिया था, जिस वजह से वो नहीं चाहती है कि वो तुरंत फिर से देहो के पास जाए और देहो को बोले कि देहो मेरे को तुम्हारा वाला बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को और एक बार दोगे। यानी कि मियाँ जो है देहो से गिड़गिड़ाना नहीं चाहती। अगर वो देहो के पास जाके गिड़गिड़ाती है तो वो जो है उससे नीची हो जाएगी, जिस वजह से वो नहीं जाती है देहो के पास, और देहो के पास नहीं जाती है, जिस वजह से उसकी गर्मी भी नहीं मिटती, और जबकि उसकी गर्मी नहीं मिटती है जिस वजह से वो रात को सो नहीं पाती है। जबकि मियाँ पूरी रात सो नहीं पाती है, जिस वजह से वो सुबह देर से उठती है। जबकि वो सुबह देर से उठती है, जिस वजह से वो सुबह जाती है देर से ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है, उसकी मम्मी यूना उससे पूछती है क्या हुआ, इतनी लेट कैसे हो गया। मियाँ यूना की इस बात का जवाब देते हुए यूना को बोलती है कि वो कल रात देर से सोई थी, जिस वजह से आज सुबह उसको देर से उठना पड़ा और वो लेट हो गई नाश्ता करने के लिए। सुहा जब मियाँ से यह सुनती है कि कल रात वो देर रात तक जगी हुई थी, साथ ही साथ वो कल रात के बारे में जब याद करती है, वो याद करती है कि देहो भी कल रात देर रात तक मियाँ के रूम में था। जब वो दोनों को जोड़ के देखती है, उसको कुछ गड़बड़ लगने लगता है, लेकिन जबकि उसको कुछ गड़बड़ लगने लगता है, लेकिन उसको घंटा कोई भी फर्क इन चीजों से नहीं पड़ता है, जिस वजह से वो जाने देती है ये सारी चीजें, और वो जो है अपना नाश्ता करने लगती है। सबके साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके पप्पा जो है चले जाते हैं काम करने के लिए, और मियाँ की बहन यानी कि सुहा भी चली जाती है अपने कॉलेज। अब जबकि पप्पा भी घर पे नहीं है और सुहा भी घर पे नहीं है, अब मियाँ के पास पूरा अच्छा मौका है देहो के पास जाके इंजॉयमेंट करने का। लेकिन जब वो देहो के पास जा रही होती है इंजॉयमेंट करने के लिए, वो क्या देखती है, वो देखती है कि उसकी मम्मी यूना जो है घरे पे है। अब जबकि उसकी मम्मी यूना घरे पे है, वो जो है जाके देहो के साथ इंजॉय नहीं कर सकती है। पर क्या करे, मियाँ के अंदर की जो गर्मी है वो मानती नहीं। अब जबकि उसके अंदर की गर्मी नहीं मानती है, जिस वजह से वो जाती है अपनी मम्मी यूना के पास, और किसी न किसी वजह से वो जो है उसको घर से बाहर भेज देती है। अब जबकि मम्मी भी है घर से बाहर, पूरा परिवार है घर से बाहर। अब जबकि देहो और मियाँ सिर्फ दोनों ही अकेले है घर पे, जिस वजह से वो इस बात का फायदा उठाते हुए मियाँ जाती है अपने रूम में। अपने रूम जाने के बाद वो एक सॉक्सी से ड्रेस पहनती है। वो ड्रेस पहनने के बाद वो जाती है देहो के रूम में। पर मियाँ जब देहो के रूम से बाहर जा ही रही होती है, तभी देहो जो है अपने रूम से दौड़े दौड़े बाहर निकलता है। दौड़े दौड़े बाहर निकलने के बाद अपना साइकिल उठा के कहीं जा रहा होता है। तभी जो है मियाँ देहो से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो देहो बोलते कि वो अपने बेस्ट फ्रेंडवा के साथ खेलने के लिए जा रहा है। इधर तो देहो अपना साइकिल लेके निकल पड़ता है अपने बेस्ट फ्रेंडवा से मिलने के लिए, और इधर जो है मियाँ जो है निराश होकर अपने रूम में चले जाती है और शौक मना रही होती है कि आज का इतना अच्छा मौका उसके हाथ से निकल गया। आज वो चाहती तो देहो के साथ पूरे अकेले मजे कर सकती थी। पर मियाँ का दुख ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि उसका दुख खुशी में बदलने वाला होता है। क्योंकि देहो जब अपने बेस्ट फ्रेंडवा से मिलने जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो अपने मियाँ को उस खतरनाक ड्रेस में याद करता है। देहो जब मियाँ को उस खतरनाक ड्रेस में याद करता है, उससे भी अब रहा नहीं जाता है, जिस वजह से वो घर लौट पड़ता है। घर लौट पड़ने के बाद जब वो घर जाता है, मियाँ के रूम में जाता है और मियाँ को बोलता है चलो साथ में मजे करें। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। दोस्तों अगर आपको इसका मानवा पढ़ना है, इसके मानवा में पढ़ना है कि मियाँ और देहो के बीच में क्या हुआ, आखिरकार ये लोग क्या किए इसके बाद, तो अगर आप लोग को जानना है कि मियाँ और देहो ने क्या किया एक साथ और किस तरह के मजे किए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं इसके मानवा का चैप्टर अपलोड कर दूंगा, तो जाओ अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस दोस्तों, और आपका ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हो और आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और इसी के साथ ये वीडियो एंड करूंगा। मिलता है लौट के वापस आ जाता है। घर लौट के वापस आने के बाद देहो जाता है मियाँ के रूम में। मियाँ के रूम में जाने के बाद वो मियाँ को बोलता है कि चलो दोनों मिल के आज एक साथ मजे करते हैं। और मियाँ जब देहो को घर में वापस देखती है, वो खुशी के मारे पगला जाती है।
खुशी के मारे वो देहो को बोलते, देहो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम आज मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओहो राजा जी, मियाँ से रहा नहीं जा रहा, मियाँ बहुत नोटी हो रही हो। पर लोंडो इस बार की जो मजा होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मजा होने वाला है, क्योंकि इस बार कोई मामूली सा मजा नहीं होने वाला है, इस बार गेम खेला जाएगा। जी हाँ, मियाँ और देहो के बीच गेम खेला जाएगा। जो भी इस गेम में जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी करा सकता है, उसको करना ही पड़ेगा। जो हार गया है उसको जीतने वाले की बात मान के उसका कहा हुआ चीज करना ही पड़ेगा। अब जबकि गेम डिसाइड हो चुका है, इसके रूल्स डिसाइड हो चुके हैं, जिस वजह से गेम स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड का गेम चलता है। फर्स्ट राउंड के गेम में जो जीतता है वो होता है देहो। अब जबकि देहो फर्स्ट राउंड का गेम जीत चुका है, जिस वजह से देहो जो कुछ भी मियाँ को बोलेगा मियाँ को वो चीज करना ही पड़ेगा। तो जिस वजह से मियाँ जो है देहो से पूछती है कि देहो तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। मियाँ को पहले ही पता रहता है कि देहो उससे क्या करवाने वाला है, उसी के लिए तो मियाँ ये गेम खेल रही होती है, जिस वजह से वो मन मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। मियाँ से ये सुनने के बाद देहो मियाँ को अपनी विश बताता है। तो वो क्या बताता है अपनी विश, वो बोलता है मियाँ को कि वो उसको किस करना चाहता है। मियाँ जब देहो से यह सुनती है वो मन मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुशी के मारे पगला जाती है। लेकिन फिर भी वो फॉर्मेलिटी के लिए वो देहो को बोलती है, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करूंगी, तुमको दूसरा कुछ मांगना पड़ेगा। मियाँ सिर्फ बाहर बाहर से बोल रही होती है कि वो देहो के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करेगी, लेकिन अंदर अंदर से तो वो ये सब करने के लिए राजी है। ये सब करने के लिए राजी तो छोड़ो, वो घपाघप करने के लिए राजी है देहो के साथ। अब जबकि मियाँ बोल चुकी है कि वो देहो को किस करने के लिए नहीं देगी, जिस वजह से देहो बोलता है कि ठीक है मैं दूसरी कोई विश मांगता। तो पता है दूसरी विश क्या मांगता है देहो? देहो मियाँ को बोलता है ठीक है मियाँ, अगर तुम मेरे साथ किस नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ घपाघप करो। और मियाँ जब देहो से यह सुनती है कि देहो उसके साथ घपाघप करना चाहता है, वो देहो को बोलते नहीं ये तो और बड़ी बुरी चीज है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए देहो मियाँ को बोलता है, मियाँ हमने तो पहले ही घपाघप कर लिया है, तो अब करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो चलो ये सारी बातें भूलते हैं, चलो हम लोग एक साथ घपाघप करते पूरी रात एंजॉय करते हैं। जैसे कि मैंने बोला मियाँ को जो है उससे घपाघप कराने का बहुत ज्यादा मन है, उसके अंदर की गर्मी उसको मिटाने का बहुत ज्यादा मन है, लेकिन वो सिर्फ बार बार तो बोलते कि वो नहीं करना चाहती है देहो के साथ। लेकिन इस बार वो क्या बोलती है पता है? मियाँ इस बार देहो के बात को इनकार नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, वो डायरेक्ट जो है देहो को हाँ बोल देती है, यानी कि वो राजी हो जाती है देहो के साथ घपाघप करने के लिए। देख रहे हो लोंडो, किस करने से इसको दिक्कत था लेकिन घपाघप करने से नहीं। अब जबकि मियाँ हो चुकी है राजी, देहो भी हो चुका है राजी, जिस वजह से मियाँ जो है अपने कपड़े उतारने लगते हैं। लेकिन देहो इस बार जो है मियाँ को कपड़े उतारने से रोक लेता है। अगर लोंडो तुम लोग सोच रहे हो कि देहो इस बार सुधर चुका है और वो जो है उसके साथ घपाघप नहीं करेगा, तो ना लोंडो ना, तुम लोग बिल्कुल भी गलत हो। भले ही वो मियाँ को कपड़े उतारने से रोक देता है, लेकिन वो क्या बोलता है मियाँ को पता है? देहो मियाँ को बोलते हैं मियाँ तुम अपने कपड़े मत उतारो, मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगी। जी हाँ लोंडो, तुम लोग सही सुन रहे हो, वो तो मियाँ को रोक देता है कपड़े उतारने के लिए, लेकिन वो खुद जाता है मियाँ के कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद देहो मियाँ के कपड़े उतारता है, वो भी बहुत ही आराम से, बहुत ही मुलायम तरीकों से। उसके और देहो मियाँ के रूम में पूरे इंजॉयमेंट के साथ इंजॉय कर ही रहे होते, तभी घर पे यूना आ जाती है। यूना घर पे आती है, घर पे आने के बाद जब वो घर पे किसी को नहीं देखती है, यूना को लगा था कि मियाँ जो है घर पे है, जिस वजह से वो गई थी बाहर कुछ काम के लिए। लेकिन जब वो घर पे किसी को नहीं देखती है, मियाँ को घर पे नहीं देखती है, वो मियाँ के रूम की तरफ जाती है। मियाँ के रूम की तरफ वो जा रही होती है और इधर जो है मियाँ के रूम में मियाँ और देहो इंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद यूना जो है मियाँ के रूम के दरवाजा के पास पहुंच जाती है। यूना मियाँ के रूम के दरवाजा के पास पहुंचने के बाद वो मियाँ को आवाज लगाने लगती है। वो मियाँ को आवाज लगाते हुए मियाँ को बोलते है मियाँ क्या तुम घर पे हो? इधर यूना मियाँ के रूम के दरवाजे के बाहर मियाँ को आवाज लगा रही होती है, उधर उसकी बेटी मियाँ जो है देहो के साथ मजे कर रही होती है। और जब यूना मियाँ को आवाज लगाती है, यह सुन के यूना और देहो की गांड फट जाती है। इधर डर के मारे दोनों की गांड फट जाती है। इधर यूना जब मियाँ को आवाज लगाती है, इतने देर आवाज लगाने के बावजूद भी उसको कोई भी मियाँ की तरफ से आवाज नहीं सुनाई देता है, जिस वजह से वो बोलती है कि मैं दरवाजा खोल रही हूँ, अगर तुम अंदर हो तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे रूम के अंदर। मियाँ और देहो इतने ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं कि वे लोग जो है रूम का दरवाजा बंद करना ही भूल जाते हैं। और जब वे लोग सुनते हैं कि यूना जो है उनके रूम के दरवाजा खोल के जो है अंदर घुसने वाली है, अब जो है दोनों की फट के 24 हो जाते हैं। मियाँ को कुछ ना तो कुछ बहाना करके अपनी मम्मी को अंदर आने से रोकना होगा, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए अपने मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मैं हिला रही हूँ, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है। और इतना खतरनाक चीज सुनने के बाद कौन सा पेरेंट जो है उसके बच्चों के रूम में घुसेगा? जब यूना यह सुनते है कि मियाँ रूम में हिला रही है, वो जो है और नहीं घुसती है रूम के अंदर और वहां से वो जो है चली जाती है। इसके बाद यूना जो है नीचे चली जाती है किचन में और सब्जियां धोने लगती है। सब्जियां धोते धोते वो सोचने लगती है, जबकि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है, उसकी बेटी इतनी
बड़ी होने के बाद भी हिला रही है, तो देहो तो बेचारा अभी बच्चा है, नादान है, अभी अभी जवान हुआ है, उसको कितना ज्यादा हिलाने का मन कर रहा होगा, उसको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। तो यूं ना मैं तुमको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, तुमको देहो के हिलाने और ना हिलाने से ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तुमको इस बात से तकलीफ हो रही है कि तुमको अब देहो का वाला नहीं मिलेगा, तुमको देहो का चाहिए, तुमको जो है उसके साथ मजे करने। ये साफ साफ बोलो यूं ना, मेरे को सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। अरे यूं ना बहुत ज्यादा नोटी हो रही है इधर, यूं ना बहुत ही नोटी हरकतें कर रही होती है, तो उसकी खुद की बेटी मियाँ भी जो है उधर बहुत ही ज्यादा नोटी हरकतें कर रही होती है देहो के साथ। मियाँ और देहो के बीच का खेला खत्म होने के बाद देहो जो है चुपके से घर से बाहर चला जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड वा के साथ। इसके बाद जो है मियाँ जाती है नीचे किचन में। किचन में जाने के बाद वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तो उसकी मम्मी यूं ना उसको बोलती है, ठीक है बेटी, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो फिर जो है प्याज को छील दो। मियाँ प्याज छीलते छीलते अपनी मम्मी यूना को बोलती है, मम्मी मैंने अभी आपको जो कुछ भी बोला था प्लीज भूल जाइए। इस बात का जवाब देते हुए उसकी मम्मी यूना उसको बोलती है, ठीक है बेटी, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी तुमने मुझे बोला अभी वो सब कुछ मैं भूल जाऊंगी, तुमको शर्माने की जरूरत नहीं है, सबको ये सब करते हैं। ये सब बोलने के बाद जो है दोनों के बीच थोड़ी सी हंसी मजाक होती है। हंसी मजाक होने के बाद वे लोग खाना बनाते हैं। इधर माँ बेटी मिल के खाना बना रहे होते तो उधर देहो जाता है अपने बेस्ट फ्रेंडवा के घर पे। जब वो अपने बेस्ट फ्रेंडवा के घर पे पहुंचता है, वह देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंडवा घर पे नहीं है, बल्कि वहीं बाहर पे उसकी बहन सो रही होती है। देहो की बेस्ट फ्रेंडवा की बहन का नाम है यूही। जब देहो उसके घर में घुसता है तो यूही की नींद खुल जाती है। यूही की नींद खुल चुकी है, जिस वजह से देहो उससे पूछता है कि उसका बेस्ट फ्रेंडवा कहाँ है। यूही बताती है कि वो मार्केट गया है कुछ सामान लाने के लिए। यह बोलने के बाद वो देहो को यहीं पर बैठने के लिए बोलती है कि वो कुछ देर में आ जाएगा, तुम यहीं पर बैठो और उसका इंतजार करो। इसके बाद यूही और देहो बैठ के बातें करने लगते। बातें करते करते देहो यूही से पूछता है, यूही क्या तुमने कभी घपाघप किया है? यस लोंडो यस। देहो जो है अपनी बेस्ट फ्रेंडवा की बहनवा को भी नहीं छोड़ता है, वो जो है उससे भी इस तरह की सवाल पूछ लेता है। अब भला देहो यूही पे लाइन भी क्यों ना मारे, यूही इतनी ज्यादा खूबसूरत है ही, पर देहो तुम्हारे जैसे हम नहीं है, हम जो है अपने दोस्त की बहन को बहने मानते, क्यों ना वो कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, उस पे हम लोग गंदी नजर नहीं डालते। और दोस्तों यूही और देहो के बीच आगे क्या होने वाला घपाघप किया है। और यूही जब देहो से यह सुनती वो देहो को बोलती है, देहो मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ और तुम अपने दोस्त की बहन से इस तरह के सवाल कैसे पूछ सकते हो। यूही जिस तरह से देहो को बोल रही होती है, देहो जब यूही को इस तरह से बोलते हुए सुनता है, वो उसके बोलने के अंदाज से पहचान लेता है कि यूही ने कभी भी घपाघप नहीं किया। जबकि अब देहो को पता चल चुका है यूही कभी भी घपाघप नहीं की है, जिस वजह से वह उसका मजाक उड़ाते हुए यूही को बोलता है, यूही तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अंदर से तुम अभी भी बच्ची हो, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी तुमने अभी तक बड़ों वाला काम नहीं किया, बड़ों वाला काम तो मैं कर चुका हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा मजा लगा। देहो जब यूही का मजाक उड़ाता है, यूही जो है एम्बेरसमेंट फील करने लगते है। थोड़ी देर के लिए वो तो बोलते है कि हाँ मैंने भी घपाघप किया, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। यूही थोड़ी देर के लिए तो दिखावा करती है कि उसने भी घपाघप किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद एडमिट कर लेते है कि उसने कभी भी घपाघप नहीं किया, क्योंकि उसका आज तक कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। बॉयफ्रेंड नहीं बना तो वो घपाघप करे तो करे कैसे। देहो जब यूही से यह सुनता है कि यूही ने आज तक कभी भी घपाघप नहीं किया, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। पूरा फायदा उठाते हुए वो यूही से पूछता है, यूही क्यों ना हम दोनों फिर करे घपाघप। अगर लोंडो तुम लोग सोच रहे हो कि देहो यूही को प्रपोज करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है, तो ना लोंडा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो डायरेक्ट उसको सिर्फ घपाघप करने के लिए बोलता है, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं। पर यूही जो है मैच्योर लड़की है, वो देहो की चुबड़ चुबड़ बातों पे फंसती नहीं और वो डायरेक्ट जो है देहो को मना कर देती है। वो देहो को मना करते हुए बोलते है, देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो तभी घर पे नहीं है, तो तुम अपने घर जाओ, जब वो आएगा तब आना। और यह बोल के यूही जो है देहो को अपने घर से भगा देती है। देखो यूही, मैं मान गया कि तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, तुम यूना और मिया की तरह फिसली फिसली बातों पे फिसलने वाली नहीं है, तुम बेस्ट हो यूही। यूही का देहो को अपने घर से भगाने के बाद देहो जाता है अपने घर। अपने घर जाने के बाद वो अपने रूम जाता है और अपने रूम में लेट के वो सोचने लगता है कि क्यों क्यों आखिरकार यूही ने उसको रिजेक्ट किया। वो तो इतना अच्छा ऑफर दे रहा था, अडल्ट को तो ये सब करना चाहिए। अरे मुन्ना, देखो सब लड़कियां मिया और यूना की तरह छिनार नहीं होती कि किसी भी लड़के के साथ जो है घपाघप कर ले। कुछ लड़कियां शरीफ भी होती है जो कि सिर्फ प्यार करने वालों का ही साथ देती है। देहो यूही के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी मिया उसके रूम में आती है। उसके रूम आके वो देहो को बोलते है, देहो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, क्या मैं तुमसे वो सारी बातें कर सकती हूँ? इसके बाद जो है मिया देहो को बोलती है, देहो अब से हम लोग कभी भी घपाघप नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद देहो जो है उदास हो जाता है, उसका चेहरा लटक जाता है। और मिया जब देहो को उदास और लटका हुआ चेहरा देखते है, वो देहो को बोलते है, देहो ज्यादा उदास होने का जरूरत नहीं, हम लोग फैमिली और फैमिली को इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए, तो अब से जो है हम लोग कभी भी घपाघप नहीं करेंगे। पर देहो कहाँ इतनी आसानी से मानने वालों में से। जब वो मिया से यह सुनता है कि वो कभी भी
उसके साथ और घपाघप नहीं कर सकता। वो मियाँ को बोलता है, मियाँ पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर हम लोग घपाघप क्यों नहीं कर सकते? मेरे को नहीं मंजूर है, मेरे को तुम्हारे साथ करना है। देहो जो है मियाँ से बहुत ज्यादा जिद करता है, लेकिन मियाँ जो है इस बार बिल्कुल भी नहीं मानते। वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि वे लोग आपसे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यह बोल के जो है मियाँ अपने रूम में चली जाती है। मियाँ के रूम में जाने के बाद देहो रोने लगता है। जब देहो रो रहा होता है तभी यूना जो है उसको रोते हुए देख लेती है। जब वो उसको रोते हुए देखती है, वो जाती है देहो के पास और देहो से पूछती है कि आखिरकार मैटर क्या है और वो इस तरह से रो क्यों रहा है। और देहो जब यूना को अपने पास देखता है, वो यूना के पास जाता है और उसको गले लगा लेता है। उसको कस के गले लगाने के बाद वो यूना को बोलता है कि आप मेरे साथ घपाघप करोगे। और इतना ज्यादा भोला चेहरा देख के, जी हाँ, यूना जब देहो के इतना ज्यादा भोला चेहरा देखती है, वो मना नहीं कर पाती है देहो को। देहो को जब वो मना नहीं कर पाती है तो फिर होता है, आंटी यूना को बोलता है कि वह उसके साथ घपाघप करना चाहता है। जब उसकी आंटी यूना देहो से यह सुनती है, शुरू शुरू में तो वो मना करती है देहो को, लेकिन जब वो भोला सा शकल देखती है देहो का, उसका मन बदल जाता है और वो जो है आखिरकार देहो के साथ घपाघप करने के लिए मान जाती है। जबकि आंटी यूना भी मान चुकी है देहो के साथ घपाघप करने के लिए। इसके बाद दोनों के बीच होता है खेला, और ये खेला देखने में मजा आ जाता है। इधर सोफे में बाहर पूरे मजे से यूना और देहो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते, तो उधर उसका हस्बैंड, जी हाँ, यूना का हस्बैंड अपने रूम में यूना का इंतजार करते करते वहीं पर सो जाता है। पर यूना जो है नहीं आती है यार। इधर जो है उसका हस्बैंड सो चुका है अपने रूम में, तो उधर उसकी बेटी मियाँ देहो के बारे में सोचते सोचते अपने रूम में सो जाते हैं। इधर मियाँ भी अपने रूम में सो चुकी है। इधर यूना का हस्बैंड भी जो है अपने रूम में सो चुका है। लेकिन एक लड़की रहती है जो कि अभी तक सोई हुई नहीं रहती है। वो लड़की है सुहा। सुहा अपने कानों पे हेडफोन लगा के गाना सुन रही होती है, जिस वजह से उसकी मम्मी और देहो के बीच की घपाघप की आवाज उसको सुनाई नहीं दे रही हो। अगर सुहा अभी अपना हेडफोन निकाल दे या फिर गाना सुनना बंद कर दे तो फिर उसको पता चल जाएगा। जी हाँ, उसको वो सारी आवाजें सुनाई दे देगी और उसको पता लग जाएगा कि उसकी मम्मी यूना और देहो के बीच क्या चल रहा है। लेकिन जैसे कि तुम लोग को पता है, सुहा को घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से वो दुनिया से अनजान अपना हेडफोन लगाए रहते और गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रही होती है। इधर बेटी सुहा पूरे मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रही है, तो उधर उसकी माँ, जी हाँ, उसकी माँ यूना जो है किसी और लोंडे के साथ इंजॉय कर रही है। देख रहे हो लोंडो, कैसी बेटी और कैसा माँ, और कहीं से भी दोनों एक दूसरे की माँ बेटी नहीं लग रहे। सुहा कहाँ जो संस्कारी और बहुत ही मेहनती है, और उधर कहाँ उसकी माँ यूना एक नंबर की छिनार। इसके बाद पूरी रात यूना और देहो एक साथ इंजॉय करते हैं। आखिरकार उनकी इंजॉयमेंट खत्म होती है। खत्म होने के बाद वे लोग अपने अपने रूम जाते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद पूरी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वे लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते, तभी यूना का हस्बैंड यूना को बताता है कि आज वो मीटिंग के लिए दूसरे जगह जाने वाला है, जिस वजह से आज पूरी रात वो घर से बाहर रहेगा। कल जो है वो घर वापस आएगा। यूना जब अपने हस्बैंड से यह सुनती है, कहीं न कहीं यूना जो है मन मन में खुश होने लगती है, क्योंकि उसका हस्बैंड आज घर वापस नहीं आएगा। यानी कि आज उसके पास फुल चांस है देहो के साथ फिर से इंजॉय करने का। ये सारी बातें होने के बाद आखिरकार उनका ब्रेकफास्ट करना हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने होने के बाद जो है देहो अपने दोस्त यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंडवा के पास चला जाता है खेलने के लिए। देहो का बेस्ट फ्रेंडवा एक महंगा ड्रोन खरीदा था। वो ड्रोन जो है देहो को पसंद आ जाता है। अब उसके पास पैसा नहीं है तो वो खरीद नहीं पाएगा। जब वो पता चलता है उसके बेस्ट फ्रेंडवा को कि देहो को ये ड्रोन पसंद आ गया, उसका बेस्ट फ्रेंडवा इतना अच्छा है कि वो जो है उस ड्रोन को देहो को दे देता है। इधर जो है उसका बेस्ट फ्रेंडवा देहो को इतना अच्छा अपना दोस्त मानता है कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया है। और देहो इतना हरामी है, अपने ही बेस्ट फ्रेंडवा की बहन को लाइन मार रहा है और उसको छेड़ रहा है। इधर देहो अपने बेस्ट फ्रेंडवा से वो गिफ्ट लेने के बाद यानी कि वो ड्रोन लेने के बाद घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने रूम में सो जाता है। पर देहो का जो केला है वो एफिल टावर बन जाता है, जबकि उसके अंदर जोश जग चुका है। अब उसको करना है, फिर से घपाघप करना है। इधर देहो को फिर से घपाघप करना है। उधर उसकी आंटी यूना अपने रूम में अकेली सो के देहो का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड घर पे नहीं है ना, जिस वजह से वो देहो का इंतजार कर रही होती है। और तभी जो है देहो उसके पास आ जाता है। अब जबकि देहो आ चुका है और उसकी आंटी उसी का इंतजार कर रही होती है, तो फिर होता है खेला। और तुम लोग को पता है इस खेला को कहाँ पर पूरा एंजॉय करके तुम लोग देख सकते हो, तो जी हाँ,